साहब जो है तो आप लोगों के दरमियान मुखातिब होंगे। अभी एक प्रेस नोट आप लोगों को दी जा रही है, उसको पढ़ने के बाद भी आप कुछ सवाल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सर। डॉक्टर साहब मुखातिब होंगे आप लोगों को। ये है ये पत्रकार परिषद का जो हमने प्रेस नोट बनाया है वो भी आपके हाथ में हो तो बेहतर होगा। ये पूरी पत्रकार परिषद में हम 3 घटनाओं को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। 3 घटनाएं वो हैं जिससे हमको ये एहसास होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस का मामला ठीक ठाक नहीं है। पहला जो हमने इंसिडेंट उसमें कोट किया है वो है मुंब्रा करवा, जो थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुंब्रा में हमारे पार्टी के जो शहर अध्यक्ष है और थे सरफराज मुश्ताक पठान उर्फ सैफ पठान, उन पर तरीपार की नोटिस दी गई। ये तरीपार की नोटिस देने के बाद हमने डीजीपी, होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के पास गुजारिश की, क्योंकि वो तरीपार की नोटिस का जो हमने निवेदन दिया वो पेज नंबर 1 पर है। देखिए आप देखिए हमने जो निवेदन दिया है उसका सब्जेक्ट मैटर इस था, रिक्वेस्ट टू इंक्वायर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अबाउट फ्रेमिंग ऑफ फॉल्स criminal cases against Saif Pathan and harassment to him by the police authorities of Mumbra Karwa at the behest of Mr. Jitendra Awar, the Housing Government Minister, Government of Maharashtra। अब आप पेज नंबर 2 पे आइए और उसका पैराग्राफ नंबर 4 देखिए। थोड़ा देख लीजिए पेज नंबर 2 का पैराग्राफ। Please find enclosed here with a complaint filed by Mr. Saif Pathan addressed to Police Commissioner Thane about harassment and political influence by police officer, and also asking him to surrender before Mr. Jitendra Awar. The copy of the complaint is also enclosed. It is a serious matter. It appears that the FIRs are registered mechanically. Even in-camera statement of 2 persons appear to have been fabricated, and even if all the complaints in the in-camera statements are taken true, अब इतना से मुसलमान है और कोई बात नहीं है। देखो अब फोटो से, और आपको मैं बोलता हूँ आप जाइए पूरी चौक पे, और एसपी ने भी क्या करना रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं है भाई। खाकी वर्दी की जोश है, मगर कुछ ऐसे ऑफिसर, मैंने कहा ना पर्सनल साहब, मैंने उनके पास गया, निवेदन दिया, देखा, फटाफट एक्शन लिया, काम किया, इंसाफ दिया। तो ऐसे भी कुछ अधिकारी, मगर मेजॉरिटी मामला ऐसा है वो कहीं ना कहीं राजकीय दबाव में आकर विरोधक को ख़त्म करना चाहते। इसीलिए मैंने बोला कि जो ब्रिटिश राज की पुलिस थी उसके कुछ गुण आज भी पुलिस में दिखकर आ रहे हैं। का जो है MIM के संबंध में ये सोचना है कि आप लोग निज़ाम विचारधारा रखते हैं। अब क्या है, वो पॉलिटिकल विरोधक है हमारे। चलो सामने एक बार डिबेट करा तो कौन निज़ामशाही है, कौन हुकुमशाही है, कौन दरबशाही है, कौन दातीवाद, समझ में आएगा ना। अब निज़ामशाही बचीच नहीं, इट हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। और जिनको जाना था वो जा चुके, जिनको यहाँ रहना है रह चुके। निज़ामशाही के ज़माने में जो कुछ भी हुआ होगा, किसने क्या किया वो विषय नहीं है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ना हम निज़ामशाही के हैं ना रज़ाकार के हैं। हम तो गर्जी यहाँ रहे, खुशी मर्जी से यहाँ रहते हैं और यहाँ के शहरी हैं। अच्छा भाई तुम रज़ाकार कह गए, हमको निज़ामशाही भी कह गए, तो आपको कायदा हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? वैसे नहीं कि MIM से कांग्रेस राष्ट्रवादी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस वास्ते बी टीम बोलते हैं ना हमको इस वास्ते बी टीम बोलते हैं ना हमको
और कुछ पूछना है भाई? तुमने खाने में एक सवाल मैं भी कर रहा हूँ। एक ने दो पूछो। आर एम्बोडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान पर लिखा हुआ है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस। दूसरा मैंने लिखा अगर कोई इंसाफ देने में देर होती है तो इंसाफ नहीं दिए जैसा है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी गिवन बट इट अपीयर्स टू बी हैविंग गिवन। दिख क्या चाहिए इंसाफ दे रहे हैं। और मुझे आपके सामने कहते हुए कोई आपकी चापलूसी नहीं कर रहा, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये पत्रकारिता के पेशे में जो भी आदमी है, 2 पैसे कमाता हूँगा, घर भरता हूँगा, परेशान रहता हूँ, कहीं ना कहीं पत्रकारिता लोग जस्टिस दिलाने का काम करते हैं। हमने पत्रकारों को, इसीलिए मैंने ये पहले जो कोट किया इंग्लिश में, ये सब आपके वास्ते है, आप ही लोग करते हैं। आपको ये सब बातें सुनाना जरूरी इस वास्ते है कि इंसाफ की सगाई में भाई पॉलिटिकली पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल विरोधकों की खच्चीकरण करने के वास्ते अधिकारियों को इस्तेमाल में लाके करना बुरी बात है। जिन अधिकारियों ने अपने कर्तव्य में कसूर किया उन पर कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस कस्टडी में अमानुष ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। और एक बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, मेरी बात खत्म कर मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है। पुलिस डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर का कस्टोडियन है, अगर उस पर विश्वास टूट जाएगा तो अच्छी बात नहीं। एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन पे हमारा विश्वास होना चाहिए, और ये जो कृत्य है इससे विश्वास टूटता है। मैं मेरी बात ख़त्म करने से पहले एक और बात आपको सुनाना चाहता हूँ। कहीं हमको अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। बीर में एक छोटी बच्ची मुसलमान समाज की 8 साल की, उस पर रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था। वहाँ के एसपी ने हमारी बात नहीं सुनी। हम यहाँ के स्पेशल आईजीपी के पास गए थे। उसी तरह से बीर की एक घटना थी सिरसागा की, एक बच्ची किडनैप हो गई थी, उसके वास्ते हम गए थे। यहाँ के स्पेशल आईजीपी परसाना साहब ने उसी वक्त हमारे सामने एक्शन किया। वो जो आईओ था उसको सस्पेंड किया, जो कुछ भी किया, हमको इंसाफ दिया। तो पुलिस महकमे में कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो इंसाफ देने का काम करते हैं। मैं उन ऑफिसर्स की भी प्रशंसा करता हूँ। और कहीं ना कहीं हमारी महाविकास आघाड़ी हुकूमत को, हमारे होम मिनिस्टर को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, सबको सतर्क होना चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात ना हो। विशेषतः अल्पसंख्यक समाज में ये भूमिका है कि पुलिस हमारे खिलाफ काम करती है, हम पे जुल्म करती है, हम पे अन्याय करती है। इसलिए 3 विषय जो हमने आपके सामने रखे हैं, इसको आप अपने तरीके से हाईलाइट कीजिए, बताइए। और हर वक्त अगर इंसाफ के लिए हमको हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है तो पुलिस यंत्रणा क्या काम की, और जस्टिस नहीं दे तो क्या फ़ायदे का। यही बातें आपसे शेयर करना था। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जहाँ जहाँ मसले आते हैं वहाँ जाऊँगा। मुसलमान की बात नहीं, MIM पार्टी में फिरोज भाई की मौजूदगी में, शारिक नक्शबंदी के मौजूदगी में, इमरान की मौजूदगी में, अयूब भाई के, हमारे तमाम साथियों कहना चाहता हूँ, हम जाएंगे, इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। यही हमारी भूमिका है, यही हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का आदेश है। हम काम करते रहेंगे। मैंने जो कहना था कह दिया। आप में से जिसको जो पूछना है बिल्कुल पूछिए, और खुले दिल से पूछिए। इसमें कोई राजकारण नहीं, इसमें कोई सियासत नहीं। ये अगला कदम क्या होता है, जिस पुलिस स्टेशन में जिसकी मौत हुई ना, हत्या हुई ना, वहाँ पे CCTV फुटेज नहीं था। कहते पुलिस स्टेशन में CCTV फुटेज नहीं था, स्टेशन डायरी नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं, और वहाँ का DYSP भी जिम्मेदार है, SP भी जिम्मेदार है। तो हमारा कहना यह है कि एक हायरार्की होती है। जो पुलिस स्टेशन में इस किस्म का कारोबार हो रहा है, उसको जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वो भी जिम्मेदार है। तो हमने हमारी याचिका में F में किया है कि by issuing necessary direction to the respondent number 1 and 2, action be taken against all erring officers who were negligent and supported accused persons by misleading media as well as the family members of deceased and society at large. तो अब
गुनाह दाखिल हो गया है, वो कर्मचारी पुलिस के निलंबित हो गए हैं। याचिका के परिणाम पर, MIM की याचिका पर। और हमारी अब गवर्नमेंट से क्या मांग है? दिस मैटर शुड गो ऑन फास्ट ट्रैक। नंबर 1, द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, उनको 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए और उनको खानदान के किसी आदमी को नौकरी देना चाहिए। मैं पत्रकार बंधुओं से ये बात बहुत जिम्मेदारी से शेयर करना चाहता हूँ कि वो जो फैमिली है इरफान की, वो भंगी समाज के लोग हैं, वो बहुत गरीब है। उन्होंने हमसे बात करने की हिम्मत भी नहीं की। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया, ये हमारा चांद भाई है, हमारा इरफान भाई है, इन्होंने हमको बताया। और मैं ये बात और कहना चाहता हूँ, ये पूरी कार्रवाई में हमारे मराठवाड़े के जो अध्यक्ष है और कुछ विदर्भ डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है फिरोज गागा साहब हमारे साथ थे, हमारे रियाज भाई कोऑर्डिनेटर हमारे साथ में थे, MIM की पूरी टीम हमारे साथ में थी। तो कहीं ना कहीं ये बात हो पाई है। तो अब धारवा के प्रकरण में हमारी मांग ये है कि उसके ख़ानदान को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। तीसरा मैटर अपने पड़ोस का है, जलगांव का है। वहाँ के हमारे एडवोकेट इमरान साहब आए। जलगांव में 10 सितंबर को एक बच्चे को, उसका नाम भी इत्तेफाक से क्या है, मुजफ्फर अली, शेख मुजफ्फर अली, उसको अरेस्ट किया। ठीक है, 307 के ऑफेंस में अरेस्ट किए। बात वो क्या है, बोधवर तालुका है, पुलिस स्टेशन है। पुलिस को अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश किए। मजिस्ट्रेट ने PCR दिया। मैं 11 तारीख की शाम में वो बच्चे को सिविल हॉस्पिटल जलगांव में शरीक किए। शरीक करने के बाद उसके पिताजी वहाँ गए। तो पिताजी से जो बच्चे ने बात किया, मैं आपको पेज नंबर 38 देखिए, और जो बोर्ड लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ नंबर 2, हॉस्पिटल में उसके पिताजी उसने क्या किया, आरोपी ने वडिलांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची योग्य ती परवानगी घेत मुलगा मुझफ्फर याला भेटण्यास गेला। तो त्याच विचारपूस केला असताना मुझफ्फर यानी सांगितले, अब्बा मुझे बहुत तकलीफ हो गई है। रात को मुझे पुलिस निरीक्षक गायकवाड़ साहब के साथ मिलकर 4 पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में नंगा करके मेरे पेशाब की जगह और लैट्रिन की जगह पर पेट्रोल के इंजेक्शन भर के लगाए हैं। मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं मरूंगा। ये अक्यूज का स्टेटमेंट है। और बच्चा तकलीफ में था। जब ये खबर उनके घर पहुंची तो उसके जो दादा थे, वो दादा का शेख अयाज का हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में इल ट्रीटमेंट करना, पुलिस कस्टडी में अमानुष बर्ताव करना मोस्ट हीनस क्राइम, और इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और किसी के खानदान में किसी की मृत्यु होती है, वो भी बुरी बात। ये सब बातों का निवेदन लेकर हमारे नॉर्थ महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट इमरान साहब के साथ में खालिद परवेज साहब ने 21 सितंबर को एसपी को निवेदन दिया, मगर एसपी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। फिर इमरान साहब ने कोर्ट में दरख्वास्त दी कि उसको प्राइवेट में इलाज कराने का बंदोबस्त किया जाए। तो बहरहाल वो कार्रवाई चल रही है। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना है इस मामले में कि शेख खालिद परवेज जो हमारे उत्तर महाराष्ट्र के MIM के अध्यक्ष है, यांनी दिनांक 21/9/2021 रोजी जे निवेदन दिला त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात यावी, नहीं तो हम फिर हाईकोर्ट जाकर याचिका करने को मजबूर हो जाए। तो मेरा कहना यह है कि जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होती है
वो नाइंसाफ़ी हटना चाहिए। अब मैं इसको पिछले बैकग्राउंड पे आता हूँ। मैंने फर्स्ट पेज पे 2-3 सेंटेंस लिखा। मैंने क्या लिखा? Foregoing paragraphs, after a careful perusal of the orders passed by the apparent authority, we have noticed that the apparent authority has mechanically endorsed the findings recorded by the Deputy Commissioner of Police. और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने सैफ पठान का तरीका कैंसिल कर दिया। मेरा कहना यह है, पुलिस मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। मेरा कहना यह है कि ब्रिटिश राज में पुलिस मशीनरी को मुखालिफिन के खिलाफ, फ्रीडम फाइटर के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो महाविकास आघाड़ी, उनके मंत्री जितेंद्र आवाल साहब हमारे मुबरा करवा के सैफ पठान को पॉलिटिकली खमीज करने के लिए झूठे क्रिमिनल केसेस में फाड़ रहे हैं। इसलिए हमने इसमें आखिरी फर्स्ट पेज पे लिखा है, ए पेज पर, आमचा या पत्रकार परिषद मार्फत माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृहमंत्री यांच्याकडे मागणी आहे की पोलीस यंत्रणेचा उपयोग विरोधकांची खच्ची करण्यासाठी येऊ नये आणि आम्ही हे प्रकरण तुमच्यासमोर मांडलं। यामध्ये चौकशी करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी। दिस इज वन इशू। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में आके अधिकारी जो काम कर रहे उनके खिलाफ चौकसी होना और दोषी ठहरने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज वन। अब दूसरा जो विषय है, दूसरा विषय इससे सीरियस है। दूसरा विषय है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव, एक तालुका है धारवा। मैं उसका थोड़ा पार्श्व भी बता देता हूँ। ये जो धारवा, उसके जो धारवा के जो एमएलए हैं वो शिवसेना के संजय राठौड़ जी हैं, वो माजी वन मंत्री हैं। और वाशिम डिस्ट्रिक्ट की जो एमपी है वो है मोहतरमा भावना जी। धारवा पुलिस स्टेशन में 6 जुलाई को 5 बजे के आसपास 3-4 बच्चों को पकड़ के लाए। उसमें से एक बच्चे को इतना पीटे कि उसकी मौत हो गई। धारवा पुलिस स्टेशन से उसको हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में उसकी डेथ डिक्लेयर हो गई। वो जो हॉस्पिटल में जो फोटोज थे, वो फोटोज की उसके हाथ में हथकड़ी थी। उसी दिन उस बच्चे के भाई ने, जो पुलिस कस्टडी में पुलिस के मारपीट से मर गया था, पुलिस स्टेशन में तकरार दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 13 तारीख को हमारे चांद भाई यहाँ बैठे हैं, ये यवतमाल के अध्यक्ष हैं। इन्होंने तकरार दी, गृह मंत्री को भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 28 से 29 तारीख को हम पहुँचे थे और हमने वहाँ के एसपी से मुलाकात की। एसपी ने तो क्या जवाब देना, वो शराब पी के आया था, उसके छाती में दुख रहा था इसलिए मर गया। देश उन्नति अखबार की खबर है ये। हमने एसपी से पूछा, आपने उस पुलिस कांस्टेबलों पर क्या कार्रवाई की जिनकी वजह से वो मर गया? एसपी ने कहा नहीं, कुछ नहीं किया, हमने हेडक्वार्टर को अटैच कर दिया। हमने कहा उन पर 302 का गुना दाखिल होना चाहिए, सोचेंगे देखेंगे सीआईडी के पास दिया हुआ है। तो हमें ऐसा एहसास हुआ कि यवतमाल के एसपी माननीय दिलीप भुजबल साहब, जिन्होंने हमसे बात नहीं की, उनके एडिशनल एसपी ने बात की, कोई हमारी बात को खाते में नहीं ला गए। हम पहुंचे उनके बड़े साहब के पास, यवतमाल से अमरावती। अमरावती में मीना साहब के स्पेशल आईजीपी हैं, जो अमरावती रेंज के होते हैं। मोहतरम कुछ काम से बाहर जा चुके थे, निवेदन दिए, फ़ोन पे बात हुई, हम इंसाफ करेंगे। हमसे ये भी कहा गया था कि शेख इरफान की जो कस्टडी और डेथ हुई उसकी चौकसी सीआईडी अमरावती रेंज के पास है। हम उनके ऑफिस गए, वो सीआईडी के तो एसपी साहब का मामला क्या कहूँ मैं आपसे। उन्होंने कहा गिरने से, सर को मार रखने से उसकी मौत वाक़ई हो गई। हम तमाम बातों से नाउम्मीद होकर हमने याचिका दाखिल की बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच में,
और याचिका दाखिल करने में भी काफ़ी रुकावटें आई, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, कोई बोलता हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या करेंगे। तो याचिका हमने दाखिल की तकरीबन 28 अगस्त को, और उसकी सुनवाई और नोटिस का मामला 17 जुलाई को हुआ। अब देखिए क्या होता है। 20 जुलाई को 21 जुलाई को वो जो 4 पुलिस वाले PSI उनको निलंबित किया जाता है। क्या किया जाता है? उनको सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है 21 सितंबर, सॉरी 21 सितंबर, भाई सही आपने दुरुस्त किया। फिर 27 सितंबर को, अगस्त सितंबर को उन पर 302 का मुकदमा दाखिल किया जाता है। यानी घटना होने के 2 महीने 20 दिन के बाद और हमारी याचिका जाने के बाद, वो याचिका की कॉपी पुलिस अथॉरिटीज़ के हाथ में आने के बाद ये कार्रवाई होती है। पुलिस कस्टडी में डेथ होने की भी हकीकत कुछ नहीं है, जान की कोई कीमत नहीं। हमने हमारी याचिका में, अब आइए पेज नंबर, रिपोर्ट मेरी पुलिस स्टेशन, तो पुलिस के जीप ने जाके उनको उठा के गई, उन पे कोई गुनाह दाखिल नहीं हुआ। ढिंगाना मीन्स व्हाट? वही रास्ते पे जाने वाले आदमी को तकलीफ दे रहे थे, कुछ तो तकलीफ, चीख पुकार कर रहे थे, नाच रहे गा रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद उनको उठा के लाए, उठा के ला के पीटे, वो पीटने में खर्च हुआ। उन पे कोई गुनाह दाखिल नहीं हुआ। साधारण टेंशन नहीं है उसमें, रिकॉर्ड भी नहीं है। और ये पुलिस का बोलना है कि वो धिंगाना कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। सुनो ना, अब इसके आगे आप जो पूछना चाह रहे, अगर कहीं किसी भी समाज के किसी भी गरीब आदमी पर जुल्म होता है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, आप हमको बताइए, क्यों तो मैं आपको अलग नहीं समझता हूँ। मैंने पहले कह दिया, पत्रकारिता में जो लोग अपना पेट पानी मार कर ये जो प्रोफेशन अडॉप्ट किए ना, ये बड़ा सेक्रीफाइस का प्रोफेशन है। थोड़ा शानपना है, मगर फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली जो तकलीफें तुमको होती, बहुत कम पत्रकार है जो बेचारे इम्तियाज जरी बन जाते हैं, मगर सबका चांस नहीं मिलता ऐसा। इसलिए ये प्रोफेशन में जो काम आप कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं, और अपन करेंगे इंशाल्लाह। केस नंबर चुनाव की घटना में नहीं भाई, बात भाई क्या केस नंबर 1 में जो आपने बताया, केस नंबर क्या? केस नंबर 1, हाँ, मुमरा का, मुमरा। उसमें आपने बताया कि जितेंद्र अवार्ड का उसके दबाव में ये सब हुआ। हाँ हाँ, तो इसका को रिलेवेंस क्या है दोनों की? सुनिए अब आगे क्या है उसका विरोधक है? मैं जब खुल के बात करता हूँ। जी, जितेंद्र अवार्ड साहब मुमरा से विधानसभा चुन कर आते हैं। जितेंद्र अवार्ड साहब को मुमरा में अपनी हुकूमत या अपना कब्जा रखना है। विधानसभा का चुनाव 2019 हुए। जितेंद्र अवार्ड इतने ताकतवर है कि जिस आदमी को हमने AB फॉर्म दिया था, जितेंद्र अवार्ड ने उसको AB फॉर्म वापस करने लगा दिया। और जितेंद्र अवार्ड की पूरी कोशिश है कि MIM पक्ष मुमरा में उठ कर ना आए। ये सैफ पठान बच्चे को बनाने की वजह ये थी कि ये पहले युवक का अध्यक्ष था, ताकतवर था, हर बात में अपना भूमिका रखता था, समाज का काम करता था। तो ये हो गया जितेंद्र अवार्ड साहब का बैकग्राउंड। उसके बाद जब इसको तरीपा की नोटिस दी गई, तो वो जो ACP और DCP थे उन्होंने बिठा के बोले, बेटा किससे टक्कर रहेगा तू जाके उसको सरेंडर हो जा, तेरी नोटिस वापस हो जाएंगी, तेरा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। उस पर जो 2 क्रिमिनल केसेस दाखिल हुई है, वो भी केसेस आप देख लीजिए कैसा दाखिल हुई है। यानी जितेंद्र अवार्ड साहब चाह रहे थे कि सैफ पठान जो MIM की लीडरशिप कर रहा, MIM का जो फेस है, उसको कैसा क्रश किया जाए या कैसा दबाया जाए। और इसके वास्ते जब मुझे सैफ पठान ने कहा था उस वक्त, मैंने कहा तू अगर सच्ची बात है तो लिखित रूप से तकरार दे दे, और उसमें ये भी रख कि जितेंद्र अवार्ड के फ़ोन कॉल्स, ACP के फ़ोन कॉल्स, DCP के फ़ोन कॉल, CCTV फुटेज, ये सब का मायना किया जाए ना। देखो, अगर सैफ पठान झूठ कह रहा है, ACP DCP को बदनाम कर रहा है, तो चौकसी तो होना चाहिए ना। तो हमारा कहना यह है कि जिस पार्श्वभूमि में हमारे सैफ पठान ने तकरार दी है, लिखित रूप से दी है, उसकी चौकसी तो होना चाहिए।
भाई कोई मंत्री भी हूँगा और समता, बांधवता, देशभक्ति की बातें भी करता हूँगा, उन्हें कानून से ऊंचा नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ कितने अपराध दर्ज है? किस पे? कितने अपराध दर्ज है दो उसके दो ऊपर? दो क्या है? एक एट्रॉसिटी का है और एक जो है सो 353 का है। वो दोनों में भी उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। दो ही मैटर्स है और दो मैटर्स में उसको 5 डिस्ट्रिक्ट से तरीपार कर दिया पट्टे ने। हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए ना, उसमें क्या बताया उसने कि कैसा, यानी मुंब्रा में तरीपार का उद्देश्य क्या है, मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ। कोई आरोपी या कोई मुलजिम अपने एरिया में इतना ताकतवर हो गया तो कोई उसके अगेंस्ट में तकरार नहीं दे सकता, कोई विटनेस नहीं दे सकता, उसका इतना दरारा है, इसलिए उसको क्या करते, एरिया से बाहर कर देते। अब उन्होंने मुंब्रा के 2 केस बनाकर, टेक्निकल मैकेनिकल केसेस बनाकर 5 डिस्ट्रिक्ट से तरीपार कर, तो कोर्ट ने लिखा ना कि व्हाट इज द लॉजिक बिटवीन exterminating him from 5 districts when the cases of Mumbai are 2 cases only in which he got anticipatory bails. So what is logic? Logic appears mechanically under certain pressure, it has been applied. और जितेंद्र आवासा को ना मैंने अपने निवेदन में दिया था, उन्हें अपनी तकरार में दिया था, इसीलिए हमने उस वक्त के होम मिनिस्टर, अब नहीं अनिल देशमुख, उनके मकान गए थे, जाकर बैठ के बात किए थे, मुख्यमंत्री को भेजे थे हमने, डीजीपी थे अपने सुबोध कुमार जायसवाल, उनके ऑफिस गया था मैं, मेरे साथ मुंबई के फैयाज खान साहब थे, औरंगाबाद की बहुत सी टीम थी, हमारे सोहेल जगीर साहब थे, हम सब गए थे। देखो हम कोई गलत बात भी करें ना तो हम पे प्रोसिक्यूट करो ना, मैं हमारी एप्लीकेशन की चौकसी तो करो। तो जितेंद्र आवास साहब को जो चेहरा दिखता है वैसे चेहरा नहीं है, बल्कि कुछ और मामला भी है जो हमने बताया। यानी आपका फोकस ये तीनों भी केस में पुलिस की तरफ से जो ज्यादतियाँ हुई, हाँ, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत सही बात। तो इसके लिए जिम्मेदार गृह मंत्री है। देखो गृह मंत्री ने कार्रवाई नहीं करा तो हम जाएंगे हाई कोर्ट, और गृह मंत्री की जवाबदारी है, डायरेक्टर जनरल पुलिस की जिम्मेदारी है, और जो सुपरवाइजरी मुख्यमंत्री है उन्होंने भी करना चाहिए। और अगर ना हो हम राज्यव्यापी आंदोलन करें। भाई डेमोक्रेसी में बाबा साहब की घटना ने जो जो अधिकार दिया उसको इस्तेमाल करेंगे ना। अब याचिका करते बैठना क्या, अगर हर वक्त हम हाई कोर्ट में जाना। अब ये बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट बताता मैं तुम देखो, आप उसकी पेशाब, होम मिनिस्टर को मिले नहीं लेकिन पर्सनली नहीं। हम भर से मिले थे, अनिल देशमुख को मिले थे। अनिल देशमुख को नहीं, अभी दिल्ली पर से। अब दिल्ली भर से नहीं मिले, ये तो यवतमाल का वाकया हो गया ना, तो हमने ऐसा महसूस किया स्पेशल आईजीपी संजय राठौड़ वहाँ के मंत्री रह चुके, भावना गौरी, ये सब का प्रेशर क्या काम आएगा हमारे। और वो जो गरीब आवाम बच्चे थे वो भंगी समाज के कुछ नहीं करते। तो मैं क्या कहना चाहता, अगर आप जलगांव के फोटोज देखेंगे, आप में से पत्रकारिता का इंटरेस्ट जाइए, आप वो बच्चे को देख के आएंगे। उसकी अभी भी हॉस्पिटलाइज, उसकी पैखाने की जगह पर वो पीआई ने, बताओ फोटो बताओ ओपन कर सकते हो, कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट। और तुम चाहते अमन होना, शांति होना। ये उसके फोटोज लेटरिंग की जगह की फोटोज है, फोटो देखो, और पुलिस रिपोर्ट भी मेरे पास, मगर वो चूंकि सर्टिफाइड नहीं, सर दिया नहीं मैं आपको। पेट्रोल डाला, इंजेक्शन। क्या कर रहे भाई, अरे तुम कुत्ते को तुम जो है सो शहर में कुत्ते को गोली नहीं मार सकते, कुत्ते को पकड़ नहीं सकते, बंदर को पकड़ नहीं सकते। इंसान को अपने पास पंचक्की में मच्छियां मर गए थे। क्या मर गए थे? मछलियां। तो हाई कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस किया था, अगर इंसान मर जाएगा ना। क्यों नाही बोलतोय महाराष्ट्रातील जे 3 घटना झालेल्या आहेत त्याबद्दल आपण आज पत्रकार परिषद घेतलेली आहे, तर काय सांगणार? त्याच्यामध्ये सांगायचा तात्पर्य हा आहे, ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट काम करीत आहे त्याच्यामध्ये फार मोठी बदल करायची आवश्यकता आहे। आवश्यकता यासाठी आहे, मी पहिली जी घटना तुम्हाला सांगितली त्यामध्ये MIMचे शहर अध्यक्ष शहर पठाण यांना तडीपार करण्यात आला, त्याची अपील फेटाळण्यात आली विभागीय आयुक्ताकडे।
नंतर शेवटी तुला हायकोर्ट मुंबई हायकोर्टची धाव घ्यावी लागली, तिकडे त्याला न्याय मिळाला. परंतु ह्या सर्व प्रक्रियेमध्ये जर तुम्ही ते हायकोर्टचा निर्णय वाचलं, असं दिसून येतं की कारण नसताना, तळीपारच्या मटेरियल नसताना, पॉलिटिकल दबावाच्या अंतर्गत ही कारवाई होत आहे. तर हे तर ब्रिटिश जे राजवट होती त्याची सिम्बॉल्स आहे. आणि पोलीस यंत्रणाचा उपयोग विरोधकासाठी करायचं आणि त्यांना त्रास द्यायचं. आणि याच्यामध्ये मला सांगायचे प्रामुख्याने मंत्री जितेंद्र आव्हाडची भूमिका निंदनीय आहे, त्याची आम्ही कंडेम करतो. आणि महाराष्ट्र शासनाला आमचे निवेदन आहे की याबद्दल सखोल चौकशी करून ज्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला आहे त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. त्याच पद्धतीने धारवामध्ये जे कस्टोडियल डेथ झालेली आहे त्याच्यामध्ये शेवटी आमची याचिकानंतर MIMने निवेदन दिलं, त्या निवेदनाचा काही परिणाम झाला नाही. नंतर MIMचे शहराध्यक्षांनी याचिका दाखल केली. ते याचिकाच्या 8 दिवसानंतर त्यांनी काय केलं, 4 पोलीसवाला 1 PSIला निलंबित केलं, पोलिसावर 302चे गुन्हा दाखल केलं. आम्हाला सांगायची हे आहे की एवढ्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात का जायला पाहिजे. आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर कंट्रोल करतात, पगार घेतात DYSPची, SPची, स्पेशल IGPची, ते काय करत आहे, फुकट पगार घेतात का. त्यांनी आपलं कर्तव्यात बजावलं पाहिजे, कर्तव्य केलं पाहिजे. तर या असं अधिकाऱ्याबद्दल सुद्धा चौकशी व्हावी पाहिजे. जर दोषी अधिकार त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. जळगावची घटना आहे, आपण SP कडे निवेदन दिलं 21 तारखेला, आज आहे 30 तारीख, कोई कार्रवाई नहीं. फिर याचिका करना हमने, फिर याचिका से ऑर्डर आना, तो पुलिस महकमा कहता है. और जनता का अगर विश्वास टूटता है तो ये बहुत बुरी बात है. आपल्याला असं वाटतं का अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय होत आहे? नहीं, ये समाज में कमज़ोर पे अन्याय होता है. अगर कोई हिंदू का आदमी भी है जो कम ताकतवर है तो ताकतवर आदमी सत्ता के जोर पर, पैसे के जोर पर तकलीफ देता है. मेरा मानना है दलितों को भी होती है, आदिवासियों को भी होती है, पिछड़ों को भी होती है. और मुसलमान गरीब भी है, इनका कोई नुमाइंदा भी नहीं है, इनकी नुमाइंदगी भी नहीं होती है, तो मुसलमानों पे भी होती है. तो ये इसमें जो पिछड़े हुए कमज़ोर लोग हैं उन पे होता है, ऐसा हमारा मानना है. या सगळ्या याच्यातून आपल्याला काय वाटतं, पोलिसाची भूमिका काय आहे? पोलिसाची भूमिका आपली जबाबदारी करण्याची, पार पाडण्याची नाही, त्यांनी जबाबदारी पार पाडला पाहिजे. दुसरं, आपले जे राजकीय बॉसेस आहे त्यांच्या कुठपर्यंत ऐकायचे कुठपर्यंत नाही ते त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. तिसरा, कस्टोडीमध्ये ट्रीटमेंट माणुसकीचे दिलं पाहिजे, अमानुष दिलं नाही पाहिजे, कस्टोडीमध्ये डेथ झाली नाही पाहिजे, हे सर्व दक्षता घेतली पाहिजे. सर आपल्याला मी डॉक्टर गफार कादरी, महाराष्ट्राचा मी AMM पक्षाचा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आहे.